बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री बीए 6 सेमेस्टर के जो है AAC 306 वाले कोड के पेपर के बारे में। यानी इसमें जो प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले इस कोड से, यानी कि आपका जो पेपर होता है दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का, वो 4 पेपर होते हैं। तो जिनमें से ये आपका जो है लगभग तीसरा पेपर होगा, दूसरा पेपर है 306 का। 305 वाला आप लोगों ने देखा होगा, 305, 306, 307 और 308। तो धर्म जो है रिलीजन ऑफ एंशिएंट जो है आपने देखा होगा, ठीक है, रिलीजन ऑफ एंशिएंट इंडिया। तो ये आपका है फिलोसॉफी ऑफ एंशिएंट इंडिया 306। तो इससे बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज के वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं कि जो प्राचीन भारत में जो सिद्धांत थे, जो एक प्रकार से विचार हैं, वो कौन कौन से विचार थे, कौन कौन से सिद्धांत थे, उनके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। यानी दर्शन जो है बेसिकली प्राचीन भारत के कौन कौन से थे, ठीक है। तो इससे बाहर आपकी परीक्षा में आने वाला है नहीं कुछ, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा। चलें, और इससे पहले कल आप लोगों ने देखा होगा जो मैंने रिलीजन एंड फिलोसॉफी नाम से, मतलब रिलीजन एंड फिलोसॉफी, ठीक है, ये वीडियो मैंने डाली है एंशिएंट हिस्ट्री की पेपर 2 नाम से, वो आपके लिए ही है। तो आप उस वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा। देखिए, पहला प्रश्न, वेदांत दर्शन के अनुसार आत्मा के समीपस्थ कोष को कहा जाता है। फटाफट से आप बताएंगे। वेदांत दर्शन के अनुसार, बढ़िया प्रश्न आपसे पूछा गया है। वेदांत दर्शन, वेदांत दर्शन बेसिकली होता है, वेदांत का मतलब होता है वेदों का अंत। मतलब कि प्रारंभ में वेदांत शब्द से तात्पर्य उपनिषदों से तात्पर्य लिया जाता था, लेकिन वेदांत वह सिद्धांत है जो वेदों के अंतिम भाग के रूप में प्रतिपादित किए गए। वेदों के अंतिम भाग के रूप में उपनिषदों का वर्णन किया गया है, और यही कारण है कि उपनिषदों के आधार पर जिन विचारों का विकास हुआ, उन्हीं के लिए वेदांत शब्द का प्रयोग हम लोग करने लगे, ठीक है। तो उपनिषद वैदिक युग के अंतिम साहित्य माने जाते हैं, इसीलिए इनको वेदांत कहते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये उत्तर मतलब वैदिक युग के अंतिम साहित्य हैं, इसीलिए इसको वेद अंत कहते हैं। यानी वेदांत का जो समय है, वेद मतलब वैदिक काल के अंत का समय, उसी समय एक प्रकार से उपनिषदों का विकास हुआ, तो इसीलिए इसको वेदांत बोलते हैं, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। वेदांतों की अगर बात किया है तो भारतीय दर्शन में कई सारी दार्शनिक विचार पद्धति हैं, उनमें वेदांत दर्शन जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। जैसे आप देखेंगे अचित्त भेद वेदांत की बात करते हैं। महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था 1485 में, मृत्यु 1533 में हो जाती है। ये बातें ध्यान रखिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। शुद्धाद्वैतवाद वेदांत के प्रतिपादक हैं वल्लभाचार्य, 1479 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और इन्होंने कहा कि ब्रह्मा स्वतंत्र तत्व हैं, सच्चिदानंद श्री कृष्ण ही ब्रह्म हैं, उन्होंने बताया। विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादक हैं रामानुजाचार्य, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ऐसे ही आप देखेंगे कि द्वैत वेदांत के हैं माधवाचार्य, 5 भेदों को आधार मानते हैं वो। 5 भेद कौन कौन से माधवाचार्य ने जो बताए, वो हैं जीव ईश्वर, दूसरा जीव जीव, तीसरा जीव जगत, चौथा ईश्वर जगत, और पांचवा है जगत जगत, ठीक है। ये 5 भेद उन्होंने बताए हैं, ठीक है। 5 भेद किसमें, मतलब उन्होंने 5 वेदांत का प्रकार, मतलब 5 वेद बताए हैं, मतलब वेदों के, मतलब वेदांतों के 5 तरीके से बताया है। वेदों के साहित्य की बात किया है तो वेदांत बेसिकली आप देखते हैं उपनिषद जो है उसमें ईश उपनिषद, केन उपनिषद, कंठ उपनिषद, कठ उपनिषद, मुंडक, मांडूक्य, तैत्तिरीय, ऐत्रेय, छंदोग्य, श्वेता श्वेतर, बृहदारण्यक, ये सब उपनिषद हैं। उपनिषदों में एक प्रकार से मुख्य रूप से कितने उपनिषद हैं, तो मुख्य रूप से जो है 13 उपनिषद या 12 उपनिषद हैं, लेकिन कुल मिलाकर के अगर पूछेगा तो कुल मिलाकर के आपके कितने उपनिषद हैं भैया, कुल मिलाकर के 108 उपनिषद हैं। ये बात ध्यान रखेंगे। प्रश्न आपसे क्या पूछा गया, इस पर फोकस करते हैं। वेदांत दर्शन के अनुसार आत्मा के समीपस्थ कोष को क्या कहा जाता है। तो वेदांत दर्शन के अनुसार आत्मा के समीपस्थ कोष को आनंदमय कोष कहा जाता है। क्या बोलते हैं, आनंदमय कोष। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है भैया। उपनिषदों की संख्या आपसे पूछा गया है, तो फटाफट से आप लोग बताएंगे उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है। तो बेसिकली उपनिषदों की संख्या कुल आपसे पूछा गया है, तो कुल उपनिषद कितने हैं, 108 हैं। लेकिन आपसे पूछता कि मुख्य उपनिषद कितने हैं, तो मुख्य उपनिषदों की संख्या लगभग 12 है। अब कहीं कहीं पर 13 भी मिलने लगा, क्योंकि 13वां उपनिषद जो है मैत्रेयी उपनिषद, ये भी एक प्रकार से मुख्य उपनिषदों में शामिल होने लगा है। सबसे छोटा उपनिषद आपसे पूछेगा तो क्या होगा, सबसे छोटा उपनिषद है मांडूक्य उपनिषद। कौन सा उपनिषद भैया,
मांडूक्य उपनिषद सबसे छोटा उपनिषद है, जिसमें कुल मिलाकर के 12 श्लोक हैं। ठीक है। सबसे बड़ा उपनिषद आपसे पूछे तो सबसे बड़ा उपनिषद है आपका बृहदारण्यक उपनिषद। कौन सा है? बृहदारण्यक उपनिषद जो है सबसे बड़ा उपनिषद है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके। अब जो 13 उपनिषद इंपॉर्टेंट है, उनमें से जो सबसे पहला है वो है ईश उपनिषद, दूसरा है केन उपनिषद, तीसरा है कर्ण उपनिषद, ठीक है, सॉरी कठोपनिषद, ठीक है, और चौथा है आपका मुंडक उपनिषद, ठीक है, पांचवा है आपका प्रश्न उपनिषद, ठीक है, इसके अलावा छठा है आपका मांडूक्य, सातवां है तैत्तिरीय उपनिषद, आठवां है ऐतरेय उपनिषद, ठीक है, एवरे या एवरेय उपनिषद, और नौवां है आपका छंदोग्य उपनिषद, 10वां है बृहदारण्यक उपनिषद, 11वां है आपका कौशितकी उपनिषद, 12वां है श्वेताश्वतर उपनिषद, और आपका 13वां है आपका मैत्रेयी उपनिषद। तो इस तरीके से उपनिषद हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऋतु का संचालक कौन सा देवता है? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। ऋतु का संचालक कौन सा देवता है? तो वरुण जो है वो ऋतु के संचालक हैं। वरुण जल के देवता भी हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। विनाश के देवता भगवान भोलेनाथ हैं, शंकर भगवान हैं। ठीक है। पृथ्वी जो है एक प्रकार से, ये एक प्रकार से खनिज के रूप में जानी जाती है, यहाँ पर से हमको अनाज मिलते हैं। इंद्र वर्षा के देवता माने जाते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, ऋतु का सर्वप्रथम प्रयोग किस में हुआ है? किस वेद में? ऋग्वेद में, अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र किसकी रचना है? तो चाणक्य की है। सामवेद जो है ये संगीत का एक प्रकार से सबसे फेमस संगीत, भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। अथर्ववेद में टोना टटका आपको मिलेगा। ठीक है। यजुर्वेद में आपको कर्मकांड मिलेगा। ऋग्वेद में आपको मंत्र मिलेंगे बहुत सारे। ठीक है। तो ऋग्वेद में ही एक प्रकार से ऋतु का सर्वप्रथम वर्णन किया गया है। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, वेदों के अंतर्गत सत्य का प्रतीक क्या कहलाता है? वेदों के अंतर्गत सत्य के प्रतीक को ऋतु कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से, ऋषि ऋण किसके द्वारा चुकाया जाता है? ऋषि ऋण शिक्षा के द्वारा चुकाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, कौन सा जगत को बनाता है और उसमें रहता है? बताएं, कौन जगत को बनाता है और उसमें रहता है? तो ब्रह्म जो होते हैं वो जगत को बनाते हैं और उसमें रहते हैं। ठीक है। ये बात कौन बनाता है? ब्रह्म बनाते हैं, ब्रह्मा। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्रह्मा इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न, कर्म बंधन युक्त होता है। कर्म बंधन युक्त होता है, किसने कहा? तो कर्म बंधन युक्त होता है ये जीव। ठीक है। कर्म बंधन युक्त कौन होता है? जीव होता है। कर्म के बंधनों से बंधा हुआ होता है कौन? जीव। ठीक है, सी ऑप्शन। सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है? सबसे छोटा उपनिषद है मांडूक्य उपनिषद। सबसे बड़ा उपनिषद है बृहदारण्यक उपनिषद। ठीक है। तो ये सबसे बड़ा है, ये सबसे बड़ा है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसमें मांडूक्य में कुल मिलाकर के 12 श्लोक हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। उपनिषदों में आत्मा की कितनी अवस्थाएं बताई गई हैं? बताएं, उपनिषदों में आत्मा की कितनी अवस्थाएं बताई गई हैं? तो 4 अवस्थाएं बताई गई हैं। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भारतीय दर्शन व संस्कृति के प्रमुख स्रोत बताएं। तो भारतीय संस्कृति और भारतीय दर्शन के जो सबसे प्रमुख स्रोत है वो है वेद। सबसे प्राचीन सबसे प्रमुख स्रोत है अपना वेद। वेद का मतलब क्या होता है? वेद का मतलब होता है ज्ञान। ठीक है। 4 वेद हैं, कौन कौन से? ऋग्वेद सबसे पुराना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। ठीक है। आगे देखेंगे, वेद त्रयी में कौन शामिल नहीं है? आपसे ये भी पूछ सकता है। वेद त्रयी, वेद त्रयी का अगर आप लोगों ने नाम सुना हो तो मैं आपको बता दूं, इसमें 3 वेद आते हैं। पहला वेद आपका आता है ऋग्वेद, दूसरा आता है यजुर्वेद और तीसरा आता है सामवेद। ये तीनों वेद एक प्रकार से वेद त्रयी में हैं, जबकि अथर्ववेद वेद त्रयी में नहीं शामिल होता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा दर्शन व्यक्तिवाद को बढ़ावा देता है? बताएं, निम्न में से कौन सा दर्शन व्यक्तिवाद को बढ़ावा देता है? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। व्यक्तिवाद को कौन सा दर्शन बढ़ावा देता है भैया? सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। निम्न में से कौन सा दर्शन व्यक्तिवाद को बढ़ावा देता है? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। व्यक्तिवाद को कौन सा दर्शन बढ़ावा देता है भैया? व्यक्तिवाद को कौन सा दर्शन बढ़ावा देता है? बताइए, कौन सा दर्शन व्यक्तिवाद को बढ़ावा देता है? जैन दर्शन, जैन धर्म के दर्शन, या फिर सांख्य दर्शन, या वेदांत दर्शन, या कोई नहीं? फटाफट से आप बताएंगे। तो कौन सा दर्शन बढ़ावा देता है? बौद्ध धर्म का, मतलब कि जो आपका जैन धर्म का दर्शन है, ये बढ़ावा देता है। ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट आंसर होगा, व्यक्तिवाद को। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा रूढ़िवादी प्रणालियों का जोड़ा है? रूढ़िवादी प्रणालियों का जोड़ा कौन सा है? न्याय वैशेषिक, ठीक है, योग, सांख्य, मीमांसा, वेदांत, ये सभी जो है रूढ़िवादी प्रणालियों के जोड़े हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, निम्न में से कौन रूढ़िवादी भारतीय दार्शनिक प्रणाली की सबसे पुरानी प्रणाली है? बताएं, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्न में से कौन रूढ़िवादी भारतीय दार्शनिक प्रणाली की सबसे पुरानी प्रणाली है?
तो कौन सी प्रणाली है भैया वो, बताएं वो कौन सी प्रणाली है, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। सांख्य प्रणाली, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किस स्कूल ने वेदों के अधिकार के रूप में अच्छी तरह से ब्राह्मण वर्चस्व के पुजारियों को चुनौती दी? तो किसने चुनौती दी भाई, बताएं, वेदांत दर्शन ने चुनौती दी, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। किस स्कूल को मूल सनातन धर्म माना जाता है? तो बताएं, नास्तिक स्कूल और आस्तिक स्कूल दोनों मूल सनातन के ही हैं, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है, भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा सांख्य दर्शन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा कौन सी है? भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा सांख्य दर्शन, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दर्शन का प्राचीनतम दर्शन कौन सा है? सांख्य दर्शन ही है। अगला क्वेश्चन है, सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है? तो कपिल मुनि के द्वारा किया गया है, सी ऑप्शन। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो योग दर्शन के प्रतिपादक हैं कौन भैया? योग दर्शन के प्रतिपादक हैं पतंजलि, ठीक है, पतंजलि जो है योग दर्शन के प्रतिपादक हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी परीक्षा के लिए। चले, प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? बताएं, कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ जो है ऋग्वेद से संबंधित है? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। तो ऐतरेय, गोपथ, तैत्तरीय या शतपथ, बताएं। तो कौन सा जो है ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? तो ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। ऋग्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऋग्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ आपका कौन सा है? ऐतरेय और सांख्यान, ये दोनों, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। सामवेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ नहीं है, सामवेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ इनमें से ऐतरेय नहीं है। बाकी षड्विंश ब्राह्मण ग्रंथ, तांडे ब्राह्मण ग्रंथ और आरसीय ब्राह्मण ग्रंथ, ये संबंधित है किससे? सामवेद से, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वैदिक साहित्य में वर्ण प्रणाली पर चर्चा हुई है? तो ऋग्वेद में हुई है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस जो है वेद में है? गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? तो ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक साहित्य बलिदान सूत्रों का संग्रह है? निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक साहित्य बलिदान सूत्रों का संग्रह है? तो है अथर्ववेद, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक साहित्य पैर के पास बैठने को संदर्भित करता है? बताएं, निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक साहित्य पैर के पास बैठने को संदर्भित करता है? तो उपनिषद करता है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित चार वेदों में से किस एक वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो जादुई माया और वशीकरण का वर्णन जो है अथर्ववेद में आपको मिलेगा, इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? बताएं, निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? तो ऋग्वेद से संबंधित कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है भाई, फटाफट से आप बताएंगे। ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम का समर्पित है, मतलब सोम को समर्पित है? तो 9वां मंडल ऋग्वेद का सोम को समर्पित है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता किससे चलता है? यज्ञ संबंधी विधि विधान या कर्म कांड जो भी है वो सब यजुर्वेद में बताए गए हैं, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस स्थल की खुदाई में लौह धातु के प्रचलन का प्राचीनतम प्रमाण मिला है? तो अंतरी मतलब अतरंजी खेड़ा के खुदाई में, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, वेद का अर्थ क्या है? बताएं, वेद का अर्थ है जाना, ज्ञान, गुरु के समीप बैठना या तपस। तो गुरु के समीप बैठना उपनिषदों का अर्थ होता है, ये एक प्रकार से ज्ञान, वेद का अर्थ होता है ज्ञान, वेद का अर्थ क्या होता है? ज्ञान, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें। तो वेद का अर्थ क्या हो? वेद का होता है ज्ञान, ठीक है। अच्छा, आपसे पूछ सकता है कि ऋग्वेद में कितने उपनिषद हैं? ऋग्वेद के 10 उपनिषद हैं, शुक्ल यजुर्वेद के 19 उपनिषद हैं, कृष्ण यजुर्वेद के 32 उपनिषद हैं, सामवेद के 16 उपनिषद हैं और अथर्ववेद के 31 उपनिषद हैं। कुल मिलाकर के 108 उपनिषद हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इन्हीं सबसे संबंधित हैं। उपनिषद का मतलब होता है, उपनिषद संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है समीप बैठना, यानी ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए शिष्य का गुरु के पास बैठना ही एक प्रकार से इसका मतलब होता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर? आगे बढ़ा जाए। चलें, तो वेद का अर्थ क्या होता है?
वेद का अर्थ होता है कि ज्ञान, ठीक है, वेद का मतलब होता है ज्ञान। प्रकाश का देवता किसे कहा गया है? बताएं, गुस्सा, रुद्र, सबित या सोम। तो एक प्रकार से जो इनका साबित, विश्वानि साबित दुर्यतान यत्र परासु यद भद्रम तन्न आसो। सविता, सविता जो है ये शब्द एक प्रकार से भगवान सूर्य के लिए प्रयोग किया जाता है और वेदों में इस शब्द का प्रयोग किया गया है। साबित, साबित दुर्यतानि, एक मंत्र आता है जब आप ऋग्वेद में उल्लेख मंत्रों को पढ़ते हैं कि विश्वानि साबित, विश्व स्वानि मतलब कि विश्वानि साबित दुर्यतान, तो उसमें साबित्रुवा, साबित्रुवा, साबित, ये सब शब्द जो है भगवान सूर्य के लिए प्रयोग किए गए हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, फिलोसॉफी से क्या तात्पर्य है? फिलोसॉफी से क्या तात्पर्य है? विद्या के प्रति प्रेम, ठीक है। फिलोसॉफी जो है दो शब्दों से मिलकर के बना है, ध्यान रखिएगा। फिलोसॉफी दो शब्दों से मिलकर के बना है, पहला शब्द है फिलोस और दूसरा शब्द है सोफिया। फिलोस का मतलब होता है एक प्रकार से देखना, सोफिया का मतलब होता है देख करके प्रेम करना, देख करके उसे विचार विमर्श करना। यानी एक प्रकार से अगर आप किसी चीज को देख करके प्रेम हो जाते हैं तो विद्या को देख करके, ज्ञान के प्रति प्रेम, या किसी वस्तु को देखते हैं उसका नजरिया, आप उस चीज को जैसा और लोग देखते हैं उससे थोड़ा सा आप अलग हट के देखते हैं। मतलब कि आपने किसी चीज को देखा, आपने सोचा कि भाई ये वस्तु क्यों है, कैसे है, कहाँ से आई है, क्यों आई है, कितने दिन के लिए आई है, कब तक रहेगी, ये सारी इंफॉर्मेशन निकाल लें। तो ये होता है एक प्रकार से दर्शन, ठीक है। दर्शन माने देखना, दरस परस मज्जन अरूपाना, तुलसीदास जी भी कहते हैं दर्शन। दर्शन एक नवधा भक्ति में से एक है। दर्शन माने होता है देखना, दर्शन का अर्थ सीधा सीधा होता है देखना। किसको देखना? क्या देखना? प्रेम से देखना, विद्या के प्रति प्रेम, ये सब इसका मतलब होता है फिलोसॉफी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, जब तक जियो सुख पूर्वक जियो, उधार उधार लाकर भी पियो, किसका कथन है? जब तक जियो सुख पूर्वक जियो, उधार लाकर के पियो, किसका कथन है? चारवाक दर्शन का, एक प्रकार से खाओ पियो, ये चारवाक दर्शन का। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। न्याय सूत्र के रचयिता हैं, न्याय सूत्र के रचयिता हैं गौतम ऋषि, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। ऋग्वेद में किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है? तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। शिल्प वेद किस वेद का उपवेद है? शिल्प वेद जो है ये अथर्व वेद का उपवेद है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? तो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ जो है यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, ऋग्वेद के सप्तम मंडल के रचयिता कौन है? ऋग्वेद के सप्तम मंडल के रचयिता है महर्षि वशिष्ठ, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि ये जो वेद है किसी एक व्यक्ति ने या किसी एक ऋषि ने नहीं लिखा है, अलग अलग ऋषियों के एक प्रकार से द्वारा एक प्रकार से इसकी रचना हुई है। और वेद जो है वो श्रुति कहे जाते हैं, क्योंकि ये जो है सुने गए हैं, ठीक है, भगवान के मुखारबिंदों से निकले हैं और इनको सुना गया है। उसके बाद में फिर इसको बाद में लिपिबद्ध किया गया जब लिपियों का विकास हुआ। क्योंकि जब ऋग्वेद या वो सब लिखे गए हैं, जब ऋग्वेदों की प्रचलन था, तब एक प्रकार से लिपियों का विकास नहीं हुआ था। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, ऋग्वेद में सर्वाधिक बार उल्लेख किस शब्द का हुआ है? ऋग्वेद में सर्वाधिक बार जो है किस शब्द का उल्लेख हुआ है भैया? तो ऋग्वेद में जो है किसका शब्द का प्रयोग? पिता शब्द का प्रयोग कई बार हुआ है, इंद्र शब्द का प्रयोग, जन शब्द का प्रयोग, ठीक है। तो ऋग्वेद में सर्वाधिक बार जो शब्द का प्रयोग हुआ है, तो पिता शब्द का प्रयोग सर्वाधिक बार हुआ है, बाकी इंद्र, जन, इन सभी का प्रयोग भी कई बार हुआ है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद का उपनाम है? ऋग्वेद का उपनाम है विज्ञान वेद, ठीक है। ऋग्वेद का उपनाम क्या है? विज्ञान वेद, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। दर्शन शब्द निम्न में से कहाँ से आया है? दर्शन शब्द प्राचीन यूनानी से आया है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और भी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। बताएं, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी, तो वो है सरस्वती नदी, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, वैदिक नदी अस्किनी की पहचान, वैदिक नदी अस्किनी की पहचान जो है पहचान निम्नांकित नदियों में से किसके एक साथ होती है? बताएं, तो किसके साथ होती है? तो चिनाब के साथ होती है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, ऋग्वेद में निम्नांकित नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है। बताएं, ऋग्वेद में निम्नांकित नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध में सूचक है, तो कुंभरा और कुर्मू, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृति के अंतर्गत ऋत का क्या अर्थ है? भारतीय संस्कृति के अंतर्गत ऋत का अर्थ है प्राकृतिक नियम, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता था?
तो बृहस्पति को देवताओं का पुरोहित माना जाता है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, और इंद्र राजा माने जाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? निष्क जो होता था गले का आभूषण था, हार टाइप का, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता बताएं, ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन है? तो ऋग्वेद के सबसे प्रमुख देवता जो है वो इंद्र हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद किस उपनिषद में वर्णित है? तो कठोपनिषद में वर्णित है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किस वैदिक ग्रंथ में पहली बार पूर्वी एवं पश्चिमी सागर का उल्लेख हुआ है? तो पूर्वी और पश्चिमी सागर का उल्लेख सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में हुआ है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से कौन उपवेद के अंतर्गत नहीं गिना जाता? देखें, आपका शिल्प वेद, गंधर्व वेद और आयुर्वेद ये सब उपवेद हैं, जबकि यजुर्वेद जो है ये एक मुख्य वेद है, ठीक है। 4 वेदों में से एक है यजुर्वेद, वेद त्रयी में एक शामिल है जो है यजुर्वेद, ये बात ध्यान रखेंगे। तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय कथन मूलतः है, ये उपनिषदों का कथन है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है, मतलब किस? तो 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। वैशेषिक दर्शन के प्रणेता कहे जाते हैं, बताएं। दर्शन की अगर बात करें, बेसिकली दर्शन जो होते हैं 6 होते हैं। मैं आपको एक बार दर्शन का पूरा सिनेरियो समझा दूं कि दर्शन बेसिकली होता क्या है। भारतीय दर्शन में, मतलब भारत में दर्शन उस विद्या को कहा जाता है जिसके द्वारा तत्व का ज्ञान हो सके। तत्व दर्शन या दर्शन अर्थ है तत्व का ज्ञान, मानव के दुखों की निवृत्ति के लिए और तत्व ज्ञान कराने के लिए भारतीय दर्शन का जन्म हुआ। हृदय की गांठ तभी खुलती है और शक तथा संशय तभी दूर होते हैं जब आप एक सत्य का दर्शन करते हैं, और इसी तह तक जाने को दर्शन कहते हैं। दर्शन शब्द की अगर बात की, दृष्टि, देखना, प्रेक्षण, उसका एकदम से खोजबीन करना, दर्शन एकदम वेदों से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और दर्शन बेसिकली विज्ञान से भी जुड़ा हुआ है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। भारतीय दर्शन का आरंभ वेदों से होता है। वेद भारतीय धर्म, दर्शन, साहित्य, संस्कृति सभी के मूल स्रोत माने जाते हैं, ठीक है। तो दर्शन का भी मूल स्रोत कौन है? वेद हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। अधिकांश भारतीय दर्शन वेदों को अपना आदि स्रोत मानते हैं, और आस्तिक दर्शन भी एक प्रकार से जो है, नास्तिक दर्शन और आस्तिक दर्शन दोनों वेद में बताए गए हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। आपको बता दूं, हिंदी दर्शन परंपरा जो है, हिंदी धर्म में दर्शन अत्यंत प्राचीन परंपरा रही है, और वैदिक दर्शनों में 6 दर्शनों के बारे में बताया गया है, ठीक है। जिसमें से 6 दर्शन में पहला दर्शन है आपका न्याय दर्शन, दूसरा है वैशेषिक दर्शन, तीसरा है सांख्य दर्शन, चौथा है योग दर्शन, पांचवा है मीमांसा दर्शन, और छठा है आपका वेदांत दर्शन। ये 6 दर्शन है, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। और सब दर्शनों को आस्तिक दर्शन भी कहा जाता है। तो ये 6 दर्शन कैसे हैं? आस्तिक दर्शन है, वेद की सत्ता मानते हैं। हिंदू दार्शनिक परंपरा में विभिन्न प्रकार के आस्तिक दर्शनों के अलावा अनीश्वरवादी और भौतिकवादी दार्शनिक परंपराएं भी विद्यमान रही हैं। ऐसी बात नहीं केवल आस्तिक ही रहे हैं, नास्तिक भी हैं भारतीय, मतलब भारत में आस्तिक के अलावा अनीश्वरवादी और नास्तिक दर्शन की परंपरा भी भारत में रही है। तो जो 6 दर्शन है, इनमें से पहला जो दर्शन है आपका न्याय दर्शन। न्याय दर्शन के प्रणेता आचार्य है महर्षि गौतम, ठीक है। महर्षि गौतम जो हैं ये न्याय दर्शन के प्रणेता हैं। कपिल मुनि की अगर बात की जाए तो सांख्य दर्शन के प्रणेता हैं कपिल, ठीक है। अगर बात की जाए कणाद की, तो कणाद जो है वैशेषिक दर्शन के प्रणेता हैं। चारवाक की अगर बात की तो चारवाक दर्शन के प्रणेता चारवाक ऋषि स्वयं हैं। मीमांसा दर्शन की अगर बात करें तो मीमांसा दर्शन के प्रणेता हैं जैमिनी ऋषि, ठीक है। वेदांत दर्शन के प्रणेता आचार्य हैं महर्षि वेदव्यास। इसके अलावा और भी जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन ये भी दर्शन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो पहला प्रश्न, वैशेषिक दर्शन के प्रणेता कहे जाते हैं। वैशेषिक दर्शन के प्रणेता की अगर बात करें तो वैशेषिक दर्शन के प्रणेता कौन कहे जाते हैं भैया? मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया था वैशेषिक दर्शन के बारे में कि वैशेषिक दर्शन के प्रणेता कहे जाते हैं कणाद। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, मीमांसा दर्शन का संस्थापक किसे माना जाता है? मीमांसा दर्शन का संस्थापक जैमिनी को माना जाता है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, लोकायत दर्शन का प्रतिपादक कौन है? लोकायत दर्शन के प्रवर्तक हैं चारवाक, और चारवाक दर्शन भी एक प्रकार से लोकायत दर्शन को कहा जाता है, इसीलिए चूंकि चारवाक ने इसको दिया था। अगला प्रश्न, शून्यवाद के प्रतिपादक कौन माने जाते हैं? शून्यवाद के प्रतिपादक नागार्जुन माने जाते हैं, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक हैं शंकराचार्य, ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? द्वैतवाद सिद्धांत के प्रवर्तक हैं माधवाचार्य, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, द्वैताद्वैतवाद सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? द्वैताद्वैतवाद सिद्धांत के प्रवर्तक हैं निम्बारकाचार्य,
डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा ये सब प्रश्न। अगला प्रश्न, शंकराचार्य ने निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया? शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत का प्रतिपादन किया। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से, निम्न में से कौन सा दर्शन भागवत दर्शन का प्रमुख आधार है? तो भागवत दर्शन का प्रमुख आधार है विशिष्ट अद्वैत। विशिष्ट अद्वैत, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। विशिष्ट अद्वैत के प्रतिपादक कौन है? विशिष्ट अद्वैत, शुद्धाद्वैतवाद, विशिष्ट अद्वैतवाद ये वल्लभाचार्य के द्वारा दिया गया लगभग। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे? तो भक्ति को दार्शनिक आधार देने वाले जो प्रथम व्यक्ति हैं वो है रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य दक्षिण भारत से संबंधित हैं और रामानुजाचार्य की अगर बात की तो भक्ति के बारे में सबसे पहले इन्होंने बात करी। अगला क्वेश्चन है, कपिल मुनि के द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली। कपिल मुनि के द्वारा प्रतिपादित जो दार्शनिक प्रणाली है वो सांख्य दर्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। पतंजलि का संबंध किससे है? पतंजलि का संबंध है योग दर्शन से। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। योग सूत्र जो है रचना भी लिखी पतंजलि ने। तो आपसे पूछेगा योग सूत्र रचना के लेखक कौन है, तो आप बताएंगे पतंजलि। महर्षि गौतम का संबंध किस दर्शन से है भैया? तो महर्षि गौतम का संबंध जो है न्याय दर्शन से है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। तो ये सब प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, तो इन प्रश्नों को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा रामानुजाचार्य जो हैं विशिष्ट अद्वैतवाद से संबंधित है रामानुजाचार्य। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। वल्लभाचार्य जो हैं, वल्लभाचार्य की अगर बात की तो शुद्ध अद्वैतवाद से हैं। ठीक है, वल्लभाचार्य की अगर बात करें तो वल्लभाचार्य किससे हैं भाई? वल्लभाचार्य की अगर बात करें तो वल्लभाचार्य जो हैं वो शुद्धाद्वैतवाद से संबंधित हैं। लेकिन अगर आपसे यहाँ पर क्या पूछेगा जो है विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादक तो रामानुजाचार्य। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से ये सब चीज़ें आप लोगों ने देखा और यही सब प्रश्न परीक्षा में आते रहते हैं और ऐसे ही प्रश्न आप लोग आसानी से करेंगे। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं बताएं? ऋग्वेद, देखें ऋग्वेद की अगर बात की जाए तो वैसे वेदों को बांटने का कई तरीका है। वेद दो प्रकार से वेदों को हम बांट सकते हैं, दो क्रमों में। एक तो होता है मंडल के हिसाब से बांटे उसको, एक होता है अष्टक। तो अष्टक आप लोग अभी नहीं जानते होंगे, मंडल तो आप लोगों ने नाम सुना होगा कई बार। तो अष्टक जो होता है उसमें 8 होते हैं। ठीक है, 8 अध्याय होते हैं अष्टक में। तो वेदों को एक प्रकार से अष्टकों में भी बांटा गया है। ऋग्वेद को 8 अष्टक में बांटा गया। ऋग्वेद में कितने अष्टक हैं आपसे पूछेगा तो ऋग्वेद में 8 अष्टक हैं। एक अष्टक में कितने अध्याय हैं? तो एक अष्टक में 8 अध्याय हैं। तो कितने हो जाएंगे कुल मिलाकर के? 8 हटाएं 64, यानी कुल मिलाकर कितने अध्याय हैं ऋग्वेद में? तो 64 अध्याय हैं। आपसे पूछे कितने वर्गों की संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे 2006 वर्ग हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। 2006 एक प्रकार से इसमें वर्गों की संख्या है ऋग्वेद में। क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। जैसे 64 का अगर वर्ग करेंगे तो क्या होगा? 64 का वर्ग करिए आप सभी लोग। 4 चौके 16 के 6 हासिलाई 1 और 4 छक। आप इसको एक बार गुणा मैं कर दे रहा हूं ताकि आप लोगों को पता हो जाए। मैं एक थोड़ा सा शोध कर लूं। ठीक है, 64 गुणा कर दिए। 4 चौके 16 के 6 हासिलाई 1, 4 छक 24 और 25। ठीक है, 6 चौके 24 के जो है 4 हासिलाई 2 और छकाहक 36 और 2 कितना होता है? 36 और 2 38। इसको जोड़ दो, 6 ये हो जाएगा, 5 4 9। ठीक है, 5 4 9, 4 चौको 16 के 6 हासिलाई 1 और 6 चौके 24 एक 25 के 5 हासिलाई 2 और 4 छक ठीक है 25। ठीक है, तो 5 4 9 हो जाएगा। 8 2 10 के 0 हासिलाई 1 और 3 1 4। ठीक है, 4096 नहीं, वो नहीं होगा जो मैं सोचने वाला था। तो ऋग्वेद जो है आपका, ऋग्वेद कितने मंडल में है भैया? ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। ठीक है, 10 मंडल ऋग्वेद में है। ऋग्वेद में कुल कितनी मंत्र हैं आपसे पूछेगा तो 10,580 या 10,600 कहीं कहीं पे मिलता है। तो इतने मंत्र हैं। मंत्र और ऋचा एक ही बात होती है, बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, भ्रमित मत होइएगा कि मंत्र और ऋचा अलग अलग है। मंत्र और ऋचा दोनों एक ही हैं, ये बात। तो ऋचाओं की संख्या पूछेगा तो भी 10,500 या मतलब 10,580 मतलब 580। ठीक है, 580 या 10,600। ठीक है, अगर मंत्रों की संख्या पूछे तो भी और ऋचाओं की संख्या पूछे तो भी। ठीक है, कितने मंडल हैं? 10 मंडल है। ठीक है, आपसे पूछे कितने अष्टक हैं तो 8 अष्टक हैं। कितने अध्याय हैं एक अष्टक में? 8 अध्याय एक अष्टक में। कुल मिलाकर कितने अध्याय हुए? 64 अध्याय हो गए। ठीक है, वर्गों की संख्या पूछेगा तो कितने हुए? 2006 जो है एक प्रकार से अध्याय हैं। क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, वेदों की मूल लिपि कौन सी है? तो ब्राह्मी लिपि में वेदों को लिखा गया है। क्लियर, आगे देखेंगे। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखेंगे। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? गायत्री मंत्र का उल्लेख भी ऋग्वेद में है। ऋग्वेद के
तीसरे मंडल के, ठीक है, ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 7वां सूक्त जो है उसका 10वां मंत्र, 7वें सूक्त के 10वें मंत्र में लिखा है क्या कि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ये लिखा हुआ है। इदम गायत्री इदम नमम। तो ये गायत्री मंत्र है। बेसिकली गायत्री कोई देवी नहीं होती है, गायत्री एक तेज पुंज होता है, एक प्रकाश पुंज होता है। गायत्री एक प्रकार से भगवान सूर्य की जो प्रकाश है, जो तेज पुंज है, उसी को गायत्री, तेज की देवी है गायत्री, ठीक है। तो गायत्री माता जो है वो तेज की देवी है, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो गायत्री मंत्र का उल्लेख कहाँ पर किया गया है? ऋग्वेद के तीसरे मंडल के जो है 7वें सूक्त के 10वें मंत्र में गायत्री मंत्र लिखा है। अगला प्रश्न, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। गंगे च यमुने चयो गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मनिम सानिधिम कुरु, ये तमाम प्रकार की नदियों का उल्लेख वेदों में मिलता है। सबसे नया वेद कौन सा है? सबसे नया वेद है अथर्ववेद। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ की अगर बात की जाए, ब्राह्मण कुल के ऋषियों ने अथर्ववेद को लिखा। सबसे छोटा वेद कौन सा है? तो सामवेद है, ये बात है। अच्छा, नदीतमा किसको कहते हैं? नदियों की माता नदीतमा सरस्वती को माना जाता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में राजा जनता से जो कर वसूल करता था उसे क्या कहते थे? तो उसको बोलते थे बलि। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। ऋग्वेद में किसका उल्लेख है? ऋग्वेद में किसका उल्लेख है? मंत्रों का उल्लेख है ऋग्वेद में। 33 प्रकार के देवी देवताओं का उल्लेख ऋग्वेद में होता है, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। ऋग्वेद में कुल कितनी ऋचाएं या मंत्र हैं? ऋग्वेद में कुल मिलाकर के लगभग यहाँ पर 10,580 मैंने बताया था, तो उसके नजदीक कौन सा इनमें से 10 मतलब 11,000, 1 मिनट, 10,600, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। सामवेद में किसका उल्लेख है? सामवेद की अगर बात की तो सामवेद में संगीत का उल्लेख है। सा से साम, सा से संगीत, तो संगीत इसमें, जादू टोना टोटका ये सब किसमें है? अथर्ववेद में है, ठीक है। मंत्रों का उल्लेख किसमें है? ऋग्वेद में है। आयुर्वेद की बात की जाए तो या अथर्ववेद में आप देखेंगे, आयुर्वेदा एक उपवेद है, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को मानते हैं? सामवेद को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। यजुर्वेद में किसका उल्लेख है? यजुर्वेद में कर्मकांड का उल्लेख है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अच्छा बताएं, सबसे बड़ा वेद कौन सा है? सबसे बड़ा वेद है कौन सा भैया? सबसे बड़ा वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद में कितने मंत्र हैं? 10,580 मंत्र हैं ऋग्वेद में। यजुर्वेद की अगर बात की तो दूसरा नंबर जो सबसे बड़ा वेद है वो कौन सा है? तो दूसरे नंबर का सबसे बड़ा वेद है अथर्ववेद। अथर्ववेद में 7260 मंत्र हैं, ठीक है। वहीं सामवेद की बात की तो सामवेद में कुल मिलाकर के 1975 मंत्रों के बताया गया है। और यजुर्वेद में अगर बात करें, यजुर्वेद में 3750 मंत्र हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ा वेद आपका है ऋग्वेद, उससे बाद में आपका है अथर्ववेद, फिर उसके बाद में है आपका यजुर्वेद, और सबसे छोटा वेद है आपका 1975 मंत्रों के साथ सामवेद, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखें, सामवेद सबसे छोटा मंत्र है, सॉरी सबसे छोटा वेद है सामवेद। संगीत शास्त्र का जनक माना जाता है। यजुर्वेद में किसका उल्लेख है? यजुर्वेद में कर्मकांड का उल्लेख है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अथर्ववेद में किसका उल्लेख है? अथर्ववेद में रोग निवारण और जादू टोना का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। उपनिषदों की संख्या कितनी है? उपनिषदों की संख्या कितनी भैया? उपनिषदों की संख्या 108 है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका जो है इसमें 108 मिलेगा तो लगा दीजिएगा। मुख्य उपनिषदों की संख्या पूछेगा तो 12 या 13, ठीक है, क्लियर, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। श्री वैष्णव संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? बताएंगे। श्री वैष्णव संप्रदाय के संस्थापक भैया फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। तो श्री वैष्णव संप्रदाय के जो संस्थापक हैं वो कौन है? श्री वैष्णव संप्रदाय के संस्थापक भैया रामानुज, रामदास, द्वैत या निम्बारकाचार्य। तो इसके संस्थापक श्री वैष्णव संप्रदाय के संस्थापक जो हैं वो है रामानुज। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, ब्रह्मसूत्र पुस्तक के लेखक कौन है? ब्रह्मसूत्र पुस्तक के लेखक है रामानुज। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। बदरायण ऋषि ने भी एक प्रकार से इसका मतलब कि जो है इन्होंने भाष्य लिखा था रामानुज ने, बदरायण ने भी ब्रह्मसूत्र को लिखा है। अगला प्रश्न है, ब्रह्म संप्रदाय का क्या मत था? ब्रह्म संप्रदाय का मत है द्वैतवाद, ठीक है, और द्वैतवाद माधवाचार्य से रिलेटेड है। अगला प्रश्न, सनक संप्रदाय के आचार्य कौन थे? सनक संप्रदाय के आचार्य है निम्बार्क, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा।
सनक, सनातन, सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार, ये 4 लोग ब्रह्मा के पुत्र हैं। ठीक है, तो उन्हीं सनक जो पुत्र हैं ब्रह्मा के, उन्हीं का संप्रदाय चला निम्बार्क नाम से। डिम्बार्क ऋषि ने इसको एक प्रकार से प्रणीत किया है, सनक संप्रदाय को। अगला प्रश्न है, ब्रह्म संप्रदाय की आचार्य कौन थी? कौन थे ब्रह्म संप्रदाय के आचार्य? कौन थे भैया? आनंद तीर्थ जो थे ब्रह्म संप्रदाय के आचार्य थे। ठीक है, आनंद तीर्थ या माधवाचार्य। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, तो इसका आनंद तीर्थ या माधवाचार्य। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, वैष्णव संप्रदाय का मत क्या था? वैष्णव संप्रदाय का मत था विशिष्ट अद्वैत। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कौन थे? वैष्णव धर्म के प्रवर्तक हैं भगवान श्री कृष्ण। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। जो है सातवत वंश के कृष्ण की बात हो रही है यहाँ पर, ये बात ध्यान रखिए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। अगला प्रश्न जो है, एक मिनट, विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख किस पुराण में मिलता है? तो भगवान विष्णु के 10 पुराणों का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल में भगवान विष्णु का कौन सा अवतार सबसे अधिक प्रसिद्ध था? तो गुप्त काल में सबसे अधिक प्रसिद्ध था विष्णु भगवान का जो अवतार था वो था बारह अवतार। ठीक है, अच्छा, वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी कहाँ से मिलती है? उपनिषदों से मिलती है। और एक प्रकार से विष्णु भगवान के अगर बात करें तो समुद्र से पृथ्वी को उद्धार करने का जो अवतार है वो है बारह अवतार। ठीक है, विष्णु भगवान के एक अवतार आप देखते हैं भगवान श्री कृष्ण है, भगवान राम है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, जो विष्णु भगवान के अवतार हैं उसमें कई अवतार हैं, जैसे कि पहला अवतार है मत्स्य अवतार, फिर उसके बाद में दूसरा अवतार है कूर्म अवतार, तीसरा अवतार है बारह अवतार, चौथा अवतार है नरसिंह अवतार, पांचवा अवतार है वामन अवतार, छठा अवतार है परशुराम का अवतार, सातवां अवतार है श्री राम का अवतार, आठवां अवतार है कृष्ण भगवान का, नौवां अवतार है बुद्ध का, और 10वां अवतार होगा कल्कि। ठीक है, ये बात आप ध्यान, ये 10 अवतार इसके मतलब भगवान विष्णु के बताए गए हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, पुष्टि मार्ग के प्रणेता कौन है? तो वल्लभाचार्य हैं पुष्टि मार्ग के प्रणेता, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्लियर, बात आप ध्यान। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, उपनिषदों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बताएं, उपनिषदों को अन्य किस नाम से जानते हैं भैया? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उपनिषदों को और किस नाम से जानते हैं भैया, बताइएगा। उपनिषदों को और किस नाम से जानते हैं? वेदांग, पुराण, वेदांत या वेद? बताएं, उपनिषदों को और क्या नाम जान दिया जाता है? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। उपनिषदों की अगर बात की जाए तो उपनिषदों को और क्या नाम दिया जाता है भाई? उपनिषदों को जो है वेदांत भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, वेदांगों की संख्या कितनी है? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। वेदांगों की संख्या कितनी भैया? वेदांगों की संख्या कितनी है? 6 है वेदांग। कौन कौन से हैं वेदांग? पहला है आपका शिक्षा, दूसरा है कल्प, तीसरा है व्याकरण, चौथा है आपका छंद, पांचवा है निरुक्त और छठा है ज्योतिष। ये 6 वेदांग हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, 108 क्या है? 108 जो है ये एक प्रकार से उपनिषदों की संख्या है, और 12 क्या है? पुराणों की संख्या है। मुख्य पुराण मतलब 18 पुराणों की संख्या है। ये 12 जो है मुख्य जो है उपनिषद मुख्य कितने हैं? 12 हैं। कुल उपनिषद कितने हैं? 108 हैं। ठीक है, वेद कितने हैं? 4 हैं। ठीक है, और वेदांग कितने हैं? ये ध्यान रखिए। अगला प्रश्न, व्याकरण की सर्वप्रथम रचित पुस्तक कौन सी है? व्याकरण की सर्वप्रथम रचित पुस्तक है पाणिनि की अष्टाध्यायी। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पाणिनि के अष्टाध्यायी में 3996 सूत्र हैं, 8 अध्याय हैं इनमें। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न, अष्टाध्यायी के रचयिता कौन थे? अष्टाध्यायी के रचयिता है पाणिनि, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। वैदिक कार्यों का प्रमुख भोजन क्या था? बताएं, सब लोग बताने का प्रयास करेंगे भैया। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? तो वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था दूध और उसके उत्पाद जो होते थे वो। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग में लाया गया? तो जौ का प्रयोग सबसे पहले किया गया था, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, वैदिक लोगों के द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था? तो वैदिक लोगों के द्वारा तांबे का प्रयोग सबसे पहले किया गया, बी ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्रश्न है, वेद शब्द का क्या अर्थ है? वेद शब्द का क्या अर्थ है भैया? वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान से, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था व्यवसाय पर आधारित थी, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, उपनिषद क्या है? उपनिषद क्या है भैया? उपनिषद का अर्थ होता है समीप बैठना, गुरु के समीप बैठना। उपनिषद का अर्थ होता है हिंदू दर्शन का स्रोत, उपनिषद। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा।
रामायण के रचयिता कौन है? रामायण के रचयिता है वाल्मीकि जी। ठीक है। कौटिल्य की रचना कौन सी? अर्थशास्त्र है। कालिदास की रचना मेघदूतम, अभिज्ञान शकुंतलम, ये सब है। महर्षि वेदव्यास ने महाभारत को लिखा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। रामायण में कितने कांड हैं? तो महर्षि वाल्मीकि जो रामायण है उसमें भी 7 कांड हैं, और गोस्वामी बाबा तुलसीदास की जो रामचरितमानस है उसमें भी 7 कांड है। लेकिन जब रामायण की बात हो तो महर्षि वाल्मीकि ने ही रामायण लिखा है, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा, रामायण नहीं लिखा है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो रामायण में कितने कांड है? 7 कांड है। कितने श्लोक है रामायण में? 24,000 श्लोक हैं। ठीक। कितने सर्गों में बटा हुआ है? 500 सर्ग लगभग इसमें बताए जाते हैं कि बटा हुआ है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, महाभारत के रचयिता कौन है? महाभारत के रचयिता है महर्षि वेदव्यास। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है भैया? अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? तो कौटिल्य है। कौटिल्य का पुराना नाम क्या है? कौटिल्य का पुराना नाम है भैया जो है सबसे बचपन का नाम कौटिल्य के श्लोक है, और कौटिल्य को ही चाणक्य नाम से जाना जाता है, चाणक्य नाम से मशहूर है, चाणक्य। ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को समझ लिया जो कि भारतीय दर्शन से रिलेटेड थे। मैंने आपको बता दिया भारतीय धर्म से रिलेटेड भी वीडियोस आपको मिल गई होगी। तो को करिकुलर चैनल पर जो है, अगर भारतीय धर्म की वीडियोस आपको देखनी है, ठीक है, फिलोसॉफी मतलब कि रिलीजन ऑफ एंशिएंट इंडिया, तो आप को करिकुलर यूट्यूब चैनल चलाइएगा, आपको मिलेगा। इसके अलावा को करिकुलर यूट्यूब को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो है आपके यूनिवर्सिटी से रिलेटेड या अन्य विश्वविद्यालय से जो रिलेटेड जो आपका को करिकुलर का कोर्स होता है, को करिकुलर परीक्षा यानी अनिवार्य पेपर जो होता है उसका जो है वहाँ पर तैयारी करवाई जाती है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।